आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बातें रखने जा रहा हूँ। इसलिए आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो वर्तमान के समय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म के लिए। चूँकि होता ये है कि जितने नकली नोट मार्केट में है उतने असली नहीं। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, अगर छोटी-मोटी कंपनियों का भी जो बड़े ब्रांड हैं, लेकिन अगर आप बहुसंख्यक जगहों पे जाएँगे, शहरों को छोड़कर, तो अधिकतर उसके सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी का ही ज़्यादा बिक्री होता है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी अपने धनबाद में देखा हो, या फिर मैंने अभी तक लगभग 10 राज्य, 100 से ज़्यादा ज़िले घूमे हैं। जो एक्चुअल में जो ब्रांड जो होता है, किसी कंपनी का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, उसकी कॉपियाँ ही अधिकतर बिकते हुए मैंने देखी। उसी तरीके से मैं जिन विषय पे आज बोलने जा रहा हूँ, वो भी उसी प्रकार है, और उसी को आधार बना कर के मैंने आज का विषय तैयार किया है, जिसका विषय है, क्या वर्तमान के जो भिक्षु हैं, वर्तमान का भिक्षु संघ देवदत्त का भिक्षु संघ है या बुद्ध का? देवदत्त के भिक्षु कौन है और बुद्ध के भिक्षु कौन है? चूँकि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि भिक्षु संघ जो था वो 2 भागों में भी था, बुद्ध के समय में भी। एक देवदत्त का भिक्षु संघ और एक बुद्ध का भिक्षु संघ। और क्या वर्तमान में जो हमें लोग दिख रहे हैं, भिक्षु दिख रहे हैं, वो देवदत्त के भिक्षु हैं या बुद्ध के भिक्षु हैं? और अगर है तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन देवदत्त के हैं और कौन बुद्ध के भिक्षु हैं? देखकर पहचानना भी तो चाहिए। और पहचान करने के लिए, चूँकि आपके पास उसकी मूल चीज़ें नहीं, चूँकि कहने जाएँ तो फिर हमारे पास किताबी और ऑडियो ऐसे कोई सबूत तो मेरे पास नहीं। लेकिन सत्य को जानने के बाद, समाधि और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद, मैं इस अनुभव से, अपने अनुभव से ये चीज़ें बता सकता हूँ कि कौन-सी चीज़ें सत्य है और कौन-सी नहीं। बुद्ध कौन-सी बातें कह सकते हैं और कौन-सी नहीं, ये मैं बता सकता हूँ। चूँकि सील, समाधि और प्रज्ञा, इन 3 रत्न, त्रिरत्नों पे ही पूरा का पूरा धम्म टिका हुआ है। लेकिन आपको अभी ऐसा लगता होगा कि त्रिरत्न तो हमने किताबों में पढ़ा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि हटा भी दिया जाए, तो आप दुखों से मुक्त होने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि सील, समाधि और प्रज्ञा को सील, समाधि और प्रज्ञा को मैं बुद्ध के त्रिरत्न मानता हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि या संघं शरणं गच्छामि रिपीट करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मंत्र को बोलता है तो, ना बोले तो, आप किस बुद्ध के शरण में जा रहे हैं? क्योंकि उसकी भी व्याख्या गलत तरीके से की गई है, उसे भी मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप दुखों से मुक्त होने हो, तो जो मेन है, वो जो 3 मैंने बताया, बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं या संघं शरणं, ये है। ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है। लेकिन सबसे मूल आधार, मतलब जिसके बिना कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता, जो बुद्ध हो ही नहीं सकता, जो सत्य को नहीं जान सकता,
जो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके न होने से, वो है सील, समाधि और प्रज्ञा। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उसे महत्वपूर्ण की चीज़ों से हटा करके उसे हटा दिया गया, त्रिरत्न को। और त्रिरत्न आज के समय में किसे कहा जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि को। क्योंकि ऐसा होने से ही क्या हो गया है कि ये एक संप्रदाय घोषित हो गया है। बौद्ध आज एक संप्रदाय होकर हो गया है। अगर आप आज के भिक्षुओं से मिलेंगे तो वो बौद्ध को बौद्ध धर्म कहेंगे, और वो उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा जो हिंदू नहीं। जो कि भारत में ये चीज़ें चल रही हैं कि लोगों को जाकर हिंदू धर्म का विरोध में बोलना या हिंदू धर्म की बुराइयां करना, और फिर लोगों को भड़का करके, आक्रोशित करके, निंदा करके उसे अपने साइड में लेना। इतना ही काम बचा है आज के भिक्षु का, जबकि ये कार्य नहीं है भिक्षुओं का। हम अपने जिस तरीके से एक कंपनी, अगर कोलगेट कंपनी है, कुरकुरे कंपनी है, डेयरी मिल्क कंपनी है, ये जब अपना ऐड चलाती है, अगर आप कोलगेट का ही ऐड देखते होंगे, तो जब दूसरे प्रोडक्ट को जब दिखाती है कि ये प्रोडक्ट गलत है, उसका नाम नहीं बताता। उसी तरीके से बुद्ध ने कभी भी किसी का नाम लेकर के, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का नाम लेकर उसका विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने बस कहा, जैसे आज के समय में लोग सीधे कह देते हैं कि ब्राह्मण गलत है, ब्राह्मण शब्द ही गलत है। नहीं, बुद्ध ने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या की। बुद्ध ने कहा कि जो शास्त्रों को ज्ञाता है उसे मैं ब्राह्मण नहीं मानता। मैं ब्राह्मण उसे मानता हूँ जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने जिसने निर्वाण प्राप्त किया है, जो दुखों से मुक्त हो चुका है, जो विकारों से मुक्त हो चुका है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आज के लोग कहते हैं कि नहीं, सीधे मैं नहीं मानता। तो बहुत सारी चीजें अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो सील, समाधि और प्रज्ञा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए और दुखों से मुक्त होने के लिए। पहले बात करते हैं सील पे। सील पे जो देवदत्त के भिक्षु संघ थे, देवदत्त का जो मत और बुद्ध का मत क्या था? बुद्ध कहते थे चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। देवदत्त का भिक्षु संघ, देवदत्त और उसके भिक्षु संघ, जो उसके जो भिक्षु हैं, जो वर्तमान में भी हैं, वो बुद्ध के सीलों का पालन नहीं करते। वो झूठ भी बोलते हैं। चलिए, इसका मेरे पास सबूत नहीं है, नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीजें जो लोगों ने स्वयं देखी है। मांसाहार करना, प्राणी हिंसा का मना किया है, और देवदत्त का भिक्षु संघ मांसाहार किया करते थे। और वर्तमान में भी आप देख सकेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं इतना कि देवदत्त के भिक्षु कौन है और बुद्ध के भिक्षु कौन है। देवदत्त के भिक्षु संघ का भिक्षु कौन है और बुद्ध के संघ का भिक्षु कौन है? बुद्ध ने मांसाहार को, प्राणी हिंसा को नकारा। प्राणी हत्या नहीं करनी चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इन लोगों ने दिमाग क्या लगाया, देवदत्त के भिक्षुओं ने? क्योंकि उस समय वो बुद्ध के भिक्षु संघ में रहते हुए भी देवदत्त के साथ थे, लेकिन अभी बुद्ध से अलग नहीं हुए थे। लेकिन बुद्ध के संघ में रहते हुए देवदत्त ने अपना एक अलग भिक्षुओं का ग्रुप बना रखा था, वो अभी अलग हुए बिना। उन लोगों ने बहुत चालाकी से ये कार्य को किया कि वो गए बाहर चारिका के लिए, क्योंकि वो चारिका भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध का निर्देश था। वो चारिका के विरोधी भी थे। जैसे वर्तमान के जो बहुत सारे वर्तमान में भी जो भिक्षु चारिका नहीं करते, वो देवदत्त का ही नियम को पालन करते हैं। तो चारिका करने के लिए गए। अब उन लोगों के कहानी के आधार पे
तो ये है कि उनके चील ने उनके कटोरी में मांस का टुकड़ा गिरा दिया। लेकिन इस कहानी को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो देवदत्त के भिक्षु थे। बुद्ध के भिक्षु संघ में रहते हुए भी देवदत्त के ग्रुप के थे, गुट के थे। उन लोगों ने जानबूझ करके रास्ते में कहीं भी मांस का टुकड़ा मिला, और वो चूंकि वो मांस खाना चाहते थे, मांस खाने की इच्छा थी और प्राणी हिंसा को मानते थे, वो नहीं मानते थे कि बुद्ध की बातों को मानना चाहिए। उनके दिमाग में सिर्फ बुद्ध का विरोध था। तो उन्होंने जानबूझकर इस चीज को, इस कहानी को मैं नहीं मानता कि चील ने गिराया होगा उनके। इतना तो सदा निशाना नहीं होता है कि चील ने गिराया और आकर के कटोरी में ही गिर गया होगा। अगर थोड़ी देर के लिए अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाता है, तो अगर गिर गया तो हम तो उठा के उसे फेंक देंगे, क्योंकि पता नहीं वो किस जानवर का मांस है, कैसा है, ऊपर से जानवर ने छू रखा है, चील ने छू रखा है। आज के समय में भी कोई व्यक्ति जितना भी मांसाहारी, कट्टर मांसाहारी क्यों ना हो, जो मांस के बिना रह ही नहीं सकता, उस वो भी व्यक्ति किसी चील और बाज का गिरा हुआ मीट को नहीं खाता है। तो इस कहानी को मैं नहीं मानता कि वो चील ने गिराया होगा। वो कहीं न कहीं से चारिका करने गए होंगे और जंगल से ही उठा के लाए होंगे मांस के टुकड़े को, और ला करके बुद्ध के सामने रखा उन्होंने, और बुद्ध को उनको धर्म संकट में डालने की कोशिश की है कि देखते हैं अब क्या कहते हैं। चूँकि बुद्ध ने कह रखा है कि जब भी चारिका करने जाना और भिक्षाटन में जो भी मिले उसे खा लेना। इस चीज का वो फायदा उठाना चाह रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, बुद्ध के सामने धर्म संकट ला दिया। बुद्ध के सामने बोले कि अब बताइए, आपने कहा था भिक्षा पात्र में जो भी गिर जाए उसे खा लेना। अब बताइए, हमारे भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिरा है, इसका क्या करें। तो बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं ये बोलता हूं कि जो भी भिक्षा पात्र में मिलता है उसे नहीं खाना है, शाकाहारी ही खाना है, तो ये जब भी किसी के यहाँ जाएंगे वो अपनी मर्जी से ही भोजन मांगेंगे। अगर किसी को करेला नहीं पसंद तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे ये वाला सब्जी नहीं चाहिए, मुझे दूसरा ला के दो। किसी के मन का अगर सब्जी नहीं मिला, चावल नहीं मिला, दाल नहीं मिला, तो वो लेगा नहीं तो जिनके यहाँ वो भिक्षाटन करने के लिए जा रहा है उन्हें बुरा लगेगा और वो अगली बार से भिक्षा देंगे ही नहीं, अगर किसी के द्वार से वो लौट के जाता है तो बुद्ध ने सोचा कि ऐसा अगर मैंने कहा कि नहीं, जो भी गिरे वो नहीं लेना है, तो ये अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देंगे और इससे अराजकता फैलेगी समाज में, बंधुत्व नहीं फैलेगा। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूर्ति नहीं होगी। और ये चील कौन सा बार बार आकर के गिरता है, चील कौन सा बार बार आकर के भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिराएगा। इसीलिए बुद्ध ने कह दिया ठीक है, जो भी भिक्षा पात्र में गिर जाए वो खा लेना। अब वो तो ये देख रहे थे कि इन लोगों ने जानबूझ करके धर्म संकट में फैलाया है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। ये धर्म संकट था, इसी को धर्म संकट कहते हैं कि अगर हम कह देते हैं कि भिक्षा पात्र में जो चीजें हैं खा लेना, तो वो तो फिर मांसाहार खाने लग जाएंगे, क्योंकि चील का गिरा वो मानते थे कि बार बार कौन सा चील गिराने आ रहा है। लेकिन अगर कह देते हैं कि जो भी जो तुम्हारी मर्जी जो भी खाने का, तो वो तो फिर अपनी मर्जी के ही मांग करेंगे, डिमांड करेंगे खाने के लिए। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो गिर जाए वो खा लेना। इन भिक्षुओं ने क्या किया कि जा करके, देवदत्त के भिक्षुओं ने जा करके प्रचार कर दिया कि बुद्ध ने मांसाहार के लिए मना नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे चाल, क्योंकि उन्होंने कहा कि भिक्षा पात्र में जो गिर जाए खा लेना। किस उद्देश्य से कहा कि चील तो बार बार आके भिक्षा पात्र में गिराने वाली नहीं है। इन लोगों ने अपनी बुद्धि लगा करके बुद्ध की बातों को उसी समय, बुद्ध के रहते हुए उन्होंने पलट दिया और जा करके प्रचार कर दिया कि बुद्ध ने मांसाहार के लिए मना नहीं किया है, हम तो मांसाहार किए हैं। चील ने गिराया था और बुद्ध से हमने जब पूछा कि खा सकते हैं या नहीं, तो बुद्ध ने कहा खा सकते हो। तो ये बातें सुनते ही मांसाहारियों के मुंह में लार टपकना शुरू हो गया।
बुद्ध जो सील बताए थे, प्राणी हिंसा नहीं करना है, अपने जिह्वा के टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए किसी जानवर को मारना सही नहीं है। भिक्षुओं ने जाकर प्रचार कर दिया। प्रचार करने की वजह से क्या हुआ कि जब भी भिक्षु जाते, लोग मांसाहार खाने के शौकीन मांसाहारी बनाते। भिक्षु जाते, मांसाहार खाते, पब्लिक भी खाती, जनता भी खाती और भिक्षु भी खाते। ये चीज़ें ऐसे ही सिलसिला तब से लेकर के आज तक चल रहा है। जिस व्यक्ति ने मांसाहार का विरोध किया था, प्राणी हिंसा का विरोध किया था, वर्तमान की बातें कर रहा हूँ। वर्तमान में वो भिक्षु संघ के जो भिक्षु गाय खाते हैं, बैल खाते हैं, भैंस खाते हैं, सूअर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। देवदत्त के भिक्षु संघ, देवदत्त के जो भिक्षु आज भी है, वो सारे चीजें नॉनवेज खाते हैं, सारा मांसाहार करते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ते। तो वो देवदत्त के भिक्षु आज भी मौजूद हैं। मैं ये बस पहचान बता रहा हूं आपको। मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं ले सकता मैं किसी का, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस आप पहचान जाए कि देवदत्त के भिक्षु कौन है। बुद्ध ने कहा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्यों कहा? क्योंकि मादक पदार्थ का सेवन करने वाला सम्यक समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता, वो जड़ समाधि में चला जाएगा। जो वर्तमान में साधु लोग जो गांजा फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं, नशे की हालत में व्यक्ति सम्यक समाधि में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने मादक पदार्थों का सेवन से इसलिए मना किया। देवदत्त के भिक्षु मादक पदार्थों का सेवन करते, शराब पीते हैं। मैं खुद 6 महीना रहा बोध गया में। जब मैं ध्यान करने बैठूं, आके मेरे बगल में सिगरेट पीते 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 इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया था सिगरेट पी पी करके, कि मुझे उस संघ से ही निकल करके बाहर होना पड़ा। उस बुद्ध विहार को ही छोड़ना पड़ा मुझे। इतना ज़्यादा सिगरेट और गुटखा का वो सेवन करते थे। सिगरेट, गुटखा, खैनी। बड़े बड़े गुरुओं की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, इंटरनेशनल गुरुओं की। वो अपने मुंह में खैनी दबाए रहते, गुटखा दबाए रहते, जब रहते अंदर तो अपने रूम में सिगरेट पी रहे होते। बाहर तो लोगों के सामने नहीं पीते, अंदर में पीते, रूम में। और ये बात जिसको भी पता करनी है वो बोध गया जा करके पता कर सकता है, वहाँ की दुकानों से कितनी बिक्रियां होती हैं गुटखा और सिगरेट की, और सुअर का मांस और गौ मांस का। तो सील की तो धज्जियां उड़ा के रख दिए है देवदत्त के भिक्षु। आए समाधि पे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नशा और मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं वो समाधि में तो सम्यक समाधि में प्रवेश ही नहीं कर सकते। और देवदत्त के जो भिक्षु हैं वो प्रचार ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। खास बात, देवदत्त के भिक्षु ये प्रचार करते हैं क्योंकि देवदत्त स्वयं बुद्ध को बुद्ध पुरुष नहीं मानता था। क्योंकि बुद्ध अगर कहते थे कि मैं परम शांति में प्रवेश कर चुका हूँ, तो देवदत्त बार बार उनसे कहता था कि तुमने क्या पा लिया जंगल में जा करके, क्या पा लिया आंख बंद करके ध्यान करके, क्या मिलता है उससे, क्या मिल गया तुझे? तो बुद्ध ने जवाब दिया कुछ मिला नहीं, सब खोया हूँ। काम खोया हूँ, क्रोध खोया हूँ, अहंकार, तृष्णा, लोभ, राग, द्वेष सब खो दिया हूँ, सब खोया हूँ। और जब सब खोने से जो मिला है वो है परम आनंद और परम सुख। तो वो इन चीजों को नहीं मानता था देवदत्त कि ध्यान से कोई व्यक्ति बुद्धत्व को पा सकता है। इसीलिए उसने बड़े ही प्लानिंग के तहत लोगों में प्रचार करवाया कि चलो एक व्यक्ति तो हो गया है, लेकिन ऐसा कोई और ना हो, इसीलिए प्लानिंग के तहत ये प्रचार करवाया और अपने भिक्षुओं के कान में डाला देवदत्त ने कि ऐसा प्रचार करना कि अब दूसरा कोई बुद्ध नहीं हो सकता। ये धरती एक बुद्ध से ज्यादा बुद्धों को भार नहीं उठा सकती। जबकि
ये एकदम से हास्यपूर्ण चीज़ें हैं। जिस सत्य को बुद्ध ने जाना, वो कोई और नहीं जान सकता, ऐसा कैसे? अगर नहीं जान सकते तो फिर वो सारे के सारे उनके गुरु क्या कर रहे थे? अगर एक बार भार नहीं उठा सकता है पृथ्वी, तो इसी पृथ्वी पे तो वो 27 बुद्ध हुए थे। इसी पृथ्वी पे जिन हुए बहुत सारे हैं, अनंत बुद्ध तो बुद्ध लोग हुए हैं। उनकी काउंटिंग नहीं है इस पृथ्वी पे। बट मैं बता रहा हूँ जो इतिहास में जो प्रमाण है 27 बुद्धों की, तो वो इसी पृथ्वी पे हुए हैं। और 10,000 साल के अंदर का ही है 27 जो बुद्ध है, वो 10,000 साल के अंदर का ही है। तो इसी पृथ्वी पे गौतम बुद्ध कैसे हो गए, जबकि एक ही बुद्ध का भार नहीं संभाल सकता था। तो षड्यंत्र के तहत देवदत्त के भिक्षुओं ने बुद्ध के जाने के बाद, पहले बुद्ध के रहते तो ये प्रचार किया कि दूसरा कोई बुद्ध नहीं हो सकता, जो होगा उसे हम ये कहेंगे, अलग अलग नामों से उन्हें पुकारने लग गए। लेकिन बुद्ध नहीं कहेंगे, उन्हें हम सुतापन, अनागामी, सदागामी, अरहंत कहेंगे, लेकिन उसे बुद्ध नहीं कहेंगे। मतलब उन लोगों ने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। ये सारा कैटेगराइज बुद्ध ने नहीं किया, ये देवदत्त के भिक्षुओं ने किया। देवदत्त के भिक्षुओं ने। तो उन लोगों ने ये प्रचार किया कि एक बार में एक ही बुद्ध हो सकता है। फिर वो 27 बुद्ध कैसे हुए इसी पृथ्वी पे और 10,000 साल के अंदर? जबकि बुद्ध कहते हैं कि मेरे से पहले भी बुद्ध हुए, आज भी मेरे संग में ढेर सारे बुद्ध हो रहे हैं और मेरे बाद भी होंगे। यहाँ तक कि उस समय के वर्तमान के राजा ने भी जब पूछा बुद्ध से कि आप कहते हो कि ये हमारा संघ भिक्षु संघ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्धों का संघ है, बुद्धों का संघ है, तो बुद्धों के संघ में आप तो अकेले बुद्ध हो। तो बुद्ध ने स्वयं जवाब दिया कि नहीं, मेरे संग में ढेर सारे बुद्ध हुए हैं, मेरे जैसे अनेक लोग बुद्ध हुए हैं वर्तमान में। तो वो कहते हैं कि नजर क्यों नहीं आते आपके जैसे? तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने उसी सत्य को जाना है, वो भी दुखों से मुक्त हुए हैं जिससे मैं हुआ हूँ, लेकिन चूंकि वो मुझे गुरु मानते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सत्य सत्य बुद्ध होने के बाद वो मुझे गुरु मानते हैं, इसीलिए वो बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि गुरु ही बोले, क्योंकि मेरे वजह से, मेरे माध्यम से वो हुए हैं, इसीलिए वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा भी बोलने की इच्छा नहीं होती है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती। वो बुद्ध भी बोल रहे हैं तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ तो जबरदस्ती बोल रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि वो इच्छा नहीं रखते बोलने की, चूंकि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए। वो सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूँ, आप बोल ही रहे हो तो। कुछ जब बुद्धत्व हासिल करते हैं तो उसके बाद उनके पास शब्द नहीं होते। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो शब्द व्याख्या नहीं कर सकते। बुद्ध तो बहुत पढ़े लिखे थे, इसीलिए व्याख्या कर रहे थे। तीसरे वैसे लोग जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो मौन हो गए, चुप ही हो गए। चूंकि बुद्धत्व के बाद मौन घटित होता है, कोई व्यक्ति चाहे तो जीवन भर चुप रह सकता है, और बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें मौनी बाबा कहा जाता है। चौथे वैसे लोग जो बुद्धत्व हासिल किए और बुद्धत्व के बाद तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तो उन्होंने फिर जीने की भी इच्छा समाप्त कर दी और बुद्ध के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बुद्ध के समय में भी भिक्षु थे, बुद्ध हुए ढेर सारे लोग। लेकिन देवदत्त के भिक्षु ये प्रचार किए कि एक तो कोई दूसरा बुद्ध होगा नहीं, ये पृथ्वी दूसरे बुद्धों की भार नहीं उठा सकते। दो मत निकाले गए इस पे। एक मत कहता है कि दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता, दूसरा मत ये कहता है, देवदत्त के ही भिक्षुओं की बात कर रहा हूँ, दूसरा मत तो देवदत्त के भिक्षुओं का ये है कि बुद्ध होंगे, लेकिन इस पृथ्वी पे नहीं होंगे, ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पे होंगे। मतलब इनकार ऐसे नहीं करना, सीधे-सीधे इनकार नहीं करना है, घुमा करके इनकार करना है कि इस धरती पे नहीं होंगे। ये दोनों मतों के आधार पे इस धरती पे बुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि देवदत्त को बहुत ज़्यादा चिढ़ था। क्योंकि वो, कोई भी व्यक्ति जब निंदा करना चाहता है, किसी से ईर्ष्या रखता है, किसी से द्वेष की भावना रखता है, वो चाहता है कि मैं काम वासना भी कर लूँ, मतलब काम का भोग भी कर लूँ, पैसे भी कमा लूँ, अच्छा खाना भी खा लूँ, मांसाहार भी कर लूँ, घर भी बना लूँ और उसके बाद
बुद्धत्व भी प्राप्त कर लूँ, वैसा लोगों को मिलता नहीं है। तो जब लोग खुद प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहते हैं, कोई नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें झूठ है, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है, सब कुछ होता है, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते हो इसलिए। जब व्यक्ति जिस चीज़ को पा नहीं पाता ना, जैसे लोमड़ी क्या कहती है, अंगूर खट्टे थे, अंगूर खट्टे थे इसलिए क्यों कहा? क्योंकि वो पाए नहीं, वो अंगूर को पा नहीं सकी, तो बोल दिया अंगूर खट्टे थे। उसी तरीके से देवदत्त के भिक्षु कहते हैं, क्योंकि वो पा नहीं सकते, पाने की क्षमता नहीं है, वो संकल्प नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो अनुशासन नहीं है, तो कहते हैं अंगूर खट्टे, मतलब बुद्ध कोई हो ही नहीं सकता, एक हो गया बस काफ़ी है। और ये प्रचार करते हैं कि ध्यान करना, कोई ध्यान से कोई भी बुद्ध नहीं हुआ। इनका खासा देवदत्त के भिक्षुओं का ये प्रचार होता है कि बुद्ध ने ध्यान से ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, वो चिंतन मंथन कर रहे थे, मतलब आंख बंद करके अंदर में जैसे सोच विचार होता है ना, जैसे एक आम इंसान करता है, उसी तरीके से बुद्ध भी चिंतन मंथन कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे, किसी चीज को और निचोड़ निकाल रहे थे। इनका ऐसा मानना है। जैसे कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति बैठ के सोच रहा होता है ना, कि ये सही, कि ये सही, ये सही, कि ये सही, वैसे बुद्ध आंख बंद करके सोच विचार कर रहे थे। इन्होंने इस तरीके का प्रचार किया है बुद्ध के लिए, कि बुद्ध बैठ करके चिंतन मंथन कर रहे थे। और उनकी तुलना किससे कर दिया? जो पढ़े लिखे लोगों से, कि पढ़े लिखे लोग जैसे वैज्ञानिक लोग जैसे सोचते रहता है ना बैठ करके दिन भर, वैसे ही बुद्ध बैठ कर दिन भर सोचते रहते थे। भाई साहब, ये निर्विचार की अवस्था में होता है, विचार की अवस्था में बुद्धत्व नहीं प्राप्त होता है, निर्विचार की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त होता है। जब हम निर्विचार होते हैं तब बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, विचार की अवस्था में नहीं। और जिस चीज की सोचने और चिंतन मंथन की बातें आप कर रहे हो, वो सोच विचार से आता है। और बुद्धत्व में जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो निर्विचार की अवस्था में आती है। अनुभव नहीं है ना, क्योंकि देवदत्त के भिक्षु है। तो ये कहते हैं कि समाधि करना बेकार है, समाधि लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि समाधि के ध्यान करने से व्यक्ति शांत होता है, सरल होता है, और बहुत अच्छा व्यक्तित्व उसका निखार आता है। और वो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रिय हो जाता है। जैसे बुद्ध प्रिय हो गए हैं, वैसे अगर आप भी शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं और दुखों से मुक्त होते हैं, आप भी लोगों के प्रिय हो जाएंगे। जब आप लोगों के प्रिय हो जाएंगे तो फिर जो अगल बगल के लोग हैं आपसे द्वेष करने लगेंगे, जलन खाने लगेंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसीलिए ये लोगों को सिखाते हैं कि ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, और इसीलिए इन लोगों ने अपने जीवन में से समाधि को हटा दिया। और फिर बची प्रज्ञा। प्रज्ञा का तो क्या बेहतरीन ये उदाहरण देते, प्रज्ञा के बारे में ये कहते हैं ज्ञान। अरे ज्ञान को ही अगर प्रज्ञा बुद्ध कहते, तो फिर वो प्रज्ञा शब्द का ही उपयोग क्यों करते? उन्होंने ज्ञान शब्द का उपयोग क्यों किया? उन्होंने प्रज्ञा शब्द का इसीलिए इस्तेमाल किया, ज्ञान प्लस अनुभव। कहाँ से अनुभव? तो ध्यान से। ध्यान से जो, समाधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, समाधि से जो अनुभव प्राप्त होता है, और फिर कुछ ज्ञान जो हम किताबों से या सुन करके लेते हैं, उन चीज़ों को, और जो अपना अनुभव है उन चीज़ों को मिला करके उसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा। जो ध्यान से हम जो अनुभव करते हैं उसे उन्होंने प्रज्ञा कहा। देवदत्त के भिक्षु इस प्रज्ञा को ज्ञान के आधार पर लेते हैं कि किताबों से जो पढ़ना है। तो वो क्या करते हैं कि किताब को पढ़ लो, त्रिपिटक को रट लो, इससे तुम्हारा प्रज्ञा जागृत हो जाएगा। कभी भी त्रिपिटक क्या, 84,000 उसमें अगर श्लोक है ना, सूत्र है ना, उसे रट लो, उसके बावजूद भी प्रज्ञा जागृत नहीं होगी। अगर जीवन में अगर शील समाधि और प्रज्ञा पे अगर आप कार्य नहीं करते हो, अगर आप ध्यान नहीं करते हो, तो ध्यान से ही शील समाधि और प्रज्ञा में आप प्रतिष्ठित हो सकते हो। बिना ध्यान के आप शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते। इसीलिए देवदत्त के भिक्षु इसका विरोध में प्रचार करते हैं। और दुख मुक्ति के, क्योंकि भिक्षुओं का जो कार्य है वो क्या था, बुद्ध ने क्या बताया था? भिक्षु का कार्य, पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य भिक्षुओं का ये था कि स्वयं दुखों से मुक्त होना, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो, निर्वाण को प्राप्त करना, दुखों से मुक्त होना,
मतलब दोनों एक ही साथ घटती है, मतलब निर्वाण को भी प्राप्त होते हैं और उसी समय दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होते के साथ दुख मुक्ति के उपाय, पहले स्वयं मुक्त होना, फिर लोगों को दुखों से मुक्त करने के उपाय बताना। देवदत्त के भिक्षु क्या किए, वो तो स्वयं दुखों से मुक्त हुए नहीं, तो लोगों को दुखों से मुक्त कैसे करेंगे? वो स्वयं दुखों से मुक्त नहीं है तो लोगों को दुखों से मुक्त कैसे करेंगे? तो अब क्या करेंगे? तो राजनीति करेंगे, बुद्ध के अगेंस्ट में प्रचार करेंगे। आपको लगता है बुद्ध के अगेंस्ट में बोलना मतलब बुद्ध के अगेंस्ट बोलेंगे? नहीं, वो किताब लिखेंगे और किताब में बोलेंगे कि बुद्ध ने ये कहा। मतलब उनके शब्दों में मिलावट कर देने से ही अपने आप, बुद्ध के शब्दों में मिलावट कर देना और बुद्ध के सूत्रों में मिलावट कर देना और बुद्ध की बातों में मिलावट कर देने से ही बुद्ध का विरोध हो गया। अगर वो चीज़ें कह देते हैं कि ये चीज़ें बुद्ध ने ऐसी कही है, त्रिपिटक में ये बातें लिखी हैं कि कोई बुद्ध नहीं हो सकता, दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता, ये बात स्वयं कभी बुद्ध कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं हुआ हूँ तो मुझे पता है ना, मैं तो अनुभव से बोल रहा हूँ। और फिर ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट तुम्हें किसने मान्यता दी? गौतम बुद्ध को किसने मान्यता दी थी बुद्धत्व प्राप्ति की? महाराज ने जब उनसे पूछा कि तुम दुखों से मुक्त हो गए हो और तुम्हारे विकारों से मुक्त हो गए हो, तुम निर्वाण को प्राप्त हो चुके हो, उसका साक्षी कौन है, गवाह कौन है? उन्होंने धरती को अपना गवाह बताया था, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी संगठन को नहीं। आत्मज्ञान हुआ है वो बाहरी घटना थोड़ी है, वो आंतरिक घटना है। वो किसी के बोलने से थोड़ी होता है, वो तो अंदर से आती है। वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है इसका, कोई संस्था, कोई व्यक्ति इसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। एक डॉक्टर की जांच एक डॉक्टर ही कर सकता है कि वो डॉक्टर सही डॉक्टर है या नहीं। आम पब्लिक डॉक्टर को जांच सकता है क्या वो सही है या नहीं? वो तो कुछ भी लिख के दे देता है, आम आदमी वही समझ लेता है कि यही सही है। उसी तरीके से एक डॉक्टर की जांच एक डॉक्टर कर सकता है, उसी प्रकार एक बुद्ध का जांच बुद्ध ही कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति दूसरा जो बुद्ध होता है वो फिर जांच ही नहीं करता, वो तो समझ जाता है कि सामने वाला बुद्ध है या नहीं है। क्योंकि गौतम बुद्ध को तो पता था ना कि मेरे सामने में कौन कौन व्यक्ति बुद्ध है। आपको हैरानी होगी जानकर कि बुद्ध के समय में कई लोग जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, अरहंत हुए। अरहंत और बुद्धत्व का मतलब यही है कि अरहंत उन्हें कहा जाता था कि जिन्होंने सत्य को जाना लेकिन वो प्रचार नहीं करते, वो उसका प्रचार कर नहीं सकते या प्रचार करने के लायक नहीं है, मतलब शब्द नहीं उनके पास व्याख्या करने के। वो जान गए हैं, दुखों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर सकते। बुद्ध ने जैसे कार्य किया वैसे नहीं कर रहे। बस इतना ही अंतर होता है बुद्ध में और अरहंत में, शब्दों का फर्क है, शब्दों का फर्क है। अब कोई व्यक्ति एमबीबीएस की डिग्री ले लिया है लेकिन वो डॉक्टरी का काम नहीं करना चाहता। बस एमबीबीएस का डिग्री ले लिया, उसको बस जानना था, कुछ चीज़ें जान गया और अब आराम से घर पे अपना कार्य कर रहा है। वैसे व्यक्ति को अरहंत कहा गया। और जिसने डॉक्टर की डिग्री लिया, एमबीबीएस की डिग्री लिया और उसके बाद डॉक्टरी का काम करने लग गया, वैसे लोगों को बुद्ध कहा जाता है। लेकिन किया तो दोनों ने डॉक्टरी है, दोनों ने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है। तो बुद्ध के संग में भी जब लोग, कोई भिक्षु बुद्धत्व को प्राप्त करता और वो कहता है कि मैंने पा लिया है, तो दूसरे भिक्षु ही विरोध करते हैं और जाकर बुद्ध से कंप्लेन करते हैं, ये बोल रहा है कि ये भी बुद्ध हो गया है, इसने भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। तो बुद्ध कहते थे हाँ ये सत्य कह रहा है, मेरा पुत्र निर्वाण को प्राप्त हो चुका है, उसने सत्य को जान लिया है। वो पुत्र अपने सारे भिक्षुओं को कहते थे, सिर्फ राहुल को नहीं। तो अब बताइए, बुद्ध के समय में रहने वाले भिक्षु भी बुद्ध से जाके कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि वो बुद्ध हो गया है, कंप्लेन कर रहा था। इसका मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध होता है तो उसके कोई पहचान नहीं सकता, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको कि कोई पहचान नहीं पाता। कौन पहचाना? गौतम बुद्ध ने पहचाना कि वो व्यक्ति बुद्ध हुआ है नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने एक तो स्वयं दुखों से मुक्त नहीं है, तो लोगों को दुख से मुक्त क्या करेंगे? तो ये प्रचार करना शुरू कर दिए गलत। इन्होंने किताबों में लिख दिया कोई नहीं हो सकता। ये
क्या करते हैं कि ये बुद्ध ने कहा चारिका करने के लिए, बुद्ध ने कहा चारिका करने के लिए, ये चारिका नहीं करते। देवदत्त के भिक्षु चारिका नहीं करते। वो देखिएगा, वो अपने संग में बैठे रहते हैं, बैठे रहेंगे, क्योंकि देवदत्त के भिक्षुओं का मामला था कि वो बस अपने संग में रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, क्योंकि ध्यान पे तो उनको विश्वास है नहीं, शील समाधि प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करते। वो दिन भर अपने संग में बैठे रहेंगे, सोएंगे खाएंगे पिएंगे, सोएंगे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बस उतना ही उनका कार्य है। देवदत्त के भिक्षु चारिका नहीं करते, लोगों तक जा करके वो धर्म का प्रचार नहीं करते, लोगों को शील समाधि प्रज्ञा के बारे में नहीं समझाते। हाँ, अगर जाएंगे भी तो क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, जैसे ब्राह्मण जाकर के संस्कृत में मंत्र पढ़ के आ जाता है, उसी तरीके से ये जाकर के पाली भाषा में मंत्र पढ़ करके वापस आ जाएंगे। ये शील समाधि प्रज्ञा नहीं समझाते, ये लोग दुखों से मुक्त होने के बारे में नहीं समझाते। ऐसे कई मेरे सामने कंप्लेन आए, मेरे वीडियो के माध्यम से कई लोग मुझे कॉल किए और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं जब बुद्ध विहार में जाकर के मैंने भिक्षुओं से पूछा या पूछी कि मैं मेरे साथ ये ध्यान कर रही हूँ तो ये अनुभव हो रहा है, तो उन भिक्षुओं ने एक तो जवाब नहीं दिया, और जिन लोगों ने जवाब दिया तो उन्होंने यही कहा कि ये सब बेकार है, ध्यान वान मत करना। आने वाले समय में उन लोगों को मैं सामने भी रखूंगा, अगर जो कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते तो उनके लिए सबूत भी है कि उनको ऐसा जवाब दिया गया कि ये ध्यान वान करने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान वान मत किया करो। तो ये चीजें प्रचार कर रहे हैं, वो चारिका नहीं करते हैं। चारिका करते हैं तो वो चारिका धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, चूंकि देवदत्त के भिक्षु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सबसे ज्यादा जोर देते हैं। क्योंकि अगर उनके पास अपने घर नहीं है तो बुद्ध के नाम पे वो घर बनाएंगे, उसका नाम अपना नाम से नहीं रखेंगे, बुद्ध विहार के नाम से रखेंगे, क्योंकि वो अपना घर कमा करके, चूंकि एक जो नालायक है, जो कामचोर है, वो जान रहे हैं बुद्ध के नाम से मुझे घर मिल जाएगा, रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, तो यहाँ पे लोग, चूंकि मैं चीवर पहनूंगा बुद्ध के नाम से, मुझे 3-3 बार लोग मेरा पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, और मैं पूज्य लायक नहीं हूँ। मैं पूज्य क्या, वो पूजने तो छोड़ दीजिए, अगर लोग का बस चले, अगर चीवर का इज्जत ना होता तो लोग गाली देते। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो फोन पे गाली देते, वो कहते हैं कि गुरुजी भले ही मैं वो चीवर पहने हुए इसलिए हमें इज्जत करना पड़ता है, नहीं तो वो गाली के लायक है। ऐसे ऐसे कॉल मेरे पास आते हुए आकर मुझे कॉल करके बताते हैं लोग। तो वो पूज्य तो है नहीं, पूजने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य बनते कहला देते हैं बुद्ध का चीवर पहन लेने से। बुद्ध ने जो जो ड्रेस कोड दिया उनके नाम से वो अपना उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, किताब में ये कहानी है, साधु के भेष में शिकारी घूम रहे हैं। तो ये चारिका नहीं करते। ऊपर से अगर इन्हें आप देखें तो ये कठोरता प्रदान करते हैं, लोगों को बोलते हैं तुम्हें नाचना नहीं चाहिए, तुम्हें गाना नहीं चाहिए। भाई ध्यान नहीं करते हो, यही कारण है, इसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। नृत्य की खोज ध्यानी लोगों ने किया, और उसका एग्जाम्पल है आज भारत के जो राज्य नृत्य है, चाहे कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, ये खोजने वाले लोग कौन थे? समाधिष्ट लोग थे, निर्वाण प्राप्त लोग थे। गलत जानकारी, क्योंकि ये ध्यान नहीं करते तो गलत जानकारी, बिना अनुभव के गलत जानकारी देते हैं लोगों को। 7 सुरों की खोज ध्यानी लोगों ने किया, नृत्य की खोज ध्यानी लोगों ने किया, इन चीजों से इनको दूर करते। जीवन को रसपूर्ण निरस करना, क्योंकि आप पुरानी सारी मूर्तियां उठा के देख लो, उस समय के लोग साज श्रृंगार किया करते थे, बुद्ध की पत्नी स्वयं करती थी साज श्रृंगार।
बुद्ध ने कभी भी साज श्रृंगार से कभी मना नहीं किया है। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कहा है, आम पब्लिक के लिए नहीं कहा है। क्योंकि सौंदर्य और अच्छे से रहना कहाँ तक गलत है। तो ये कठोरता और दुखवादिता प्रदान करने का काम, समाज को दुखपूर्ण करना। बुद्ध ने दुख पे चर्चा इसलिए नहीं की कि लोगों को दुख सिखाना था, लोगों को कहना था कि नहीं ये जीवन ही दुख है तो दुख में रहो। ये लाइन भी गलत है कि बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। जीवन दुख नहीं है, हमारी तृष्णा दुख देती है। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, अपेक्षाएं, इच्छाएं हमें दुख देती है। दुख का कारण हमारी तृष्णा है। और लोगों ने यह प्रचार कर दिया कि जीवन ही दुख है। जीवन दुख नहीं है, जीवन तो बहुत रंगी और बहुत खूबसूरत है। बस हमने उसे दुखपूर्ण बना दिया है इन तृष्णाओं के वजह से। जब हम तृष्णाओं से मुक्त होते हैं, ये जीवन ही बहुत ज्यादा। बुद्ध अगर जीवन ही दुख है तो फिर बुद्ध किस जीवन में जाकर के परम सुख को बोल रहे हैं कि मैं परम सुखी हूँ, मैं परम आनंद को प्राप्त हो गया हूँ, मैं परम सुख हूँ? कब, किस जीवन में जाकर कह रहे हैं? इसी जीवन में कह रहे हैं ना। इसी जीवन में आप भी परम सुख को प्राप्त होते हो, बस तृष्णाओं से दूर हो जाते हो तो, विकारों से मुक्त होते हो तो। जीवन दुख नहीं है, जीवन तो बहुत खूबसूरत है। तो इसीलिए आज के वर्तमान के देवदत्त के जो भिक्षु हैं वो उपासक उपासिकों को कहते हैं कि कोई साज सजावट नहीं करो, एकदम दुखी रहो, जैसे कोई घर में मैयत हुआ हो, मरे हुए चेहरे से लेकर के घूमना। अरे परम सुख, ये जीवन का भोग करना, परम सुख, जीवन का आनंद लेना। अगर ये सारी चीजें घटिया है, इसका मतलब आप प्रकृति का विरोध कर रहे हो। इस प्रकृति में अगर रंग, बहुत बहुरंगीय फूल है, उसका आप विरोध कर रहे हो, तो आप प्रकृति के नियम को कैसे मानते हो? प्रकृति के नियम में जो रंग है वो अगर हमने पहन लिया तो कौन सा गलत हो गया? तो नहीं, तुम साज श्रृंगार नहीं कर सकते, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम नाच नहीं सकते, तुम गाने, अभद्र गानों पे नहीं गाना, नाचना है, अभद्र गाने नहीं गाने, लेकिन नाच और गाना गलत नहीं। तो दुखवादी चीजों का प्रचार, बुद्ध ने कहा कि दुख की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप परम सुख में प्रवेश कर सको। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ कटा हुआ है तो ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्यों कह रहा हूं कि कटा हुआ नहीं होगा तो अच्छा होगा अपने आप। तृष्णा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो क्या होगा? सुख होगा। तो दुख की चर्चा उन्होंने इसलिए की ताकि आपको वो सुख में प्रवेश करवाना चाहते थे, दुखवादी करने के लिए नहीं कि चेहरा, मरा हुआ चेहरा लेकर के घूमते रहे। आप देखेंगे देवदत्त के भिक्षु जब संघ में रहते हैं रूम के अंदर में, तो उनका चेहरा अलग, वो अंदर का बनावट अलग, और जैसे ही वो पब्लिक में जाते हैं चेहरा को इस तरीके से निचोड़ लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, जैसे कि कितने दिन से मरे हुए लोग हैं। डबल पर्सनैलिटी, वो बाहर कुछ और अंदर कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर वो मजे से रहते हैं, लोगों को कुछ और दिखाते हैं, बाहर जाकर के चेहरा को लटका के चलते हैं, और रूम में रह करके वो सारी नौटंकियां करते हैं जो एक आम आदमी करता है। ये देवदत्त के भिक्षुओं के लक्षण है। तो उनका सारी चीजें स्वयं से जुड़ी हुई चीजें हैं। स्वयं से मांसाहार करना है, मादक पदार्थों का सेवन करना है, शील समाधि प्रज्ञा को मानना नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का भी प्रचार गलत किया उन्होंने। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब उन्होंने ये व्याख्या की है कि गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि, गौतम बुद्ध के शरण में जाओ। जबकि बुद्ध ने जब व्याख्या की तो मैं, ये जो व्याख्या कर रहा है उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बुद्ध ने व्याख्या क्या की? बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब जो तीनों काल में जो बुद्ध है उनके शरण में जाना, जो भूतकाल में हुए, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सारे बुद्धों के शरण में जाना। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि मैं बुद्ध के शरण में, गौतम बुद्ध का भी भिक्षु हूँ, मैं महावीर का, मोहम्मद का, जीसस का, रविदास, कबीर, 200, इन सब का भिक्षु हूँ मैं। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब तमाम भिक्षुओं के।
और सारे भिक्षु बुद्ध स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे सत्य के मार्ग पे अगर मैं भी मिलता हूँ ना, तो मुझे नकार देना। ऐसी बातें वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान के मार्ग में अगर बुद्ध के अनुभव को अगर अपना अनुभव बनाने की कोशिश करें, तो फिर हम भटक जाएँगे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे अगर मैं भी मिलूँ, तो मुझे भी इनकार कर देना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? इसीलिए कह रहे हैं ना, ताकि उन्हें पता है कि सभी लोग भिक्षु हो सकते हैं। सभी भिक्षु बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप तुलना ना करो। ये बुद्ध का ये बातें कहना कि मेरे सत्य के मार्ग पे चलते हुए अगर मैं भी तुम्हारे रास्ते में आऊं, तो मुझे भी हटा देना, मुझे भी साइड कर देना। ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि आप दूसरे बुद्धों से उनकी तुलना ना करो, क्योंकि प्रत्येक बुद्धों की अनुभव इससे साबित होता है कि प्रत्येक बुद्धों का अनुभव अपना अपना होता है। तो मोहम्मद के अनुभव अपने थे, उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार कार्य किया। महावीर के अनुभव अपने थे, उन्होंने अपने अनुसार कार्य किया। जीसस, कबीर, रविदास, गुरु नानक, ओशो, सबके अनुभव अलग थे, उन्होंने अपने अनुसार कार्य किया। मेरा अनुभव अलग है, मैं अपने अनुसार कार्य करूंगा। बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे अगर मैं भी तुम्हें मिलता हूं, तो मुझे भी नकार देना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य के मार्ग पे सारे के लोग के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी, आप गौतम बुद्ध के अनुसार देखते हो तो मोहम्मद सही नहीं बैठते, जीसस सही नहीं बैठते, महावीर आपके सामने फिट नहीं बैठते, गुरु कबीर, नानक, रविदास, ओशो आपको फिट ही नहीं बैठते। आप इन सारे बुद्ध पुरुषों का विरोध करते हो और सिर्फ गौतम बुद्ध को छोड़ करके। आप ऐसा करना, देवदत्त के भिक्षुओं द्वारा ऐसा करना, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का विरोध करना है। दूसरे बुद्ध पुरुषों को बुद्ध पुरुष न मानना, ये बुद्धों के सिद्धांतों का विरोध करना है। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब कि बुद्धों ने जो धम्म बताया, बुद्ध पुरुषों ने जो धम्म बताया, धम्म मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है प्रकृति का नियम। जो प्रकृति का नियम जो मानव समाज के कल्याण हेतु बनाया गया है, प्रकृति ने बना रखा है, उस नियम को बुद्ध समझाते हैं। और जो प्रकृति है, जो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत है, उसके असीम ब्रह्मांड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उस असीम ब्रह्मांड की कोई सीमित व्याख्या नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सीमित व्याख्या करने का मतलब क्या होता है पता है? कि हमने इस इस रूम के बारे में जान लिया। अगर हमने इस रूम के बारे में जान लिया तो जाहिर सी बात है इस रूम के बाहर भी कुछ और होगा। अगर हमने इस रूम को जान लिया तो इस रूम के बाहर भी कुछ और होगा। फिर उसको भी जान लिया तो उसके बाहर भी कुछ और होगा। और ये इस तरीके से कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने सब जान लिया। सब क्या जान लिया? तो उसके बाहर क्या है? फिर उसके बाहर क्या है? फिर उसके बाहर क्या है? ऐसे सवाल उठेंगे। कोई भी अनंत ब्रह्मांड को, कोई भी असीम ब्रह्मांड को कोई भी सीमित व्याख्या नहीं कर सकता। तो जब भी कोई दूसरे बुद्ध आता है, और चूंकि ये बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, तो अलग अलग आयाम में जाकर के वो बुद्ध पुरुष अपने अनुभव के अनुसार से उसकी व्याख्या करते हैं। तो आप उसको ऐसे नहीं कि बुद्ध के अनुभव के अनुसार पे आप उन बुद्धों को नकार नहीं सकते हो। आप गौतम बुद्ध के अनुभव के आधार पे आप महावीर को नहीं नकार सकते हो, मोहम्मद, जीसस, कबीर, रविदास को नकार नहीं सकते हो आप। और नकार रहे हो तो आप निंदा कर रहे हो और द्वेष की भावना पैदा कर रहे हो। और जिस व्यक्ति के अंदर में द्वेष, अहंकार, निंदा की भावना है, वो व्यक्ति कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। वो व्यक्ति बस समाज में अराजकता पैदा कर सकता है। और ये अराजकता पैदा करने का काम देवदत्त के भिक्षु कर रहे हैं। देवदत्त के भिक्षु कर रहे हैं ये सारे के सारे। देवदत्त के भिक्षु गए नहीं है, देवदत्त के भिक्षु वर्तमान में भी है। वर्तमान में अब वो आपको जानना है कि वो देवदत्त के भिक्षु कौन है और बुद्ध के भिक्षु कौन है। बुद्ध ने कभी भी वो उस समय के, वर्तमान के बुद्ध से पहले के बुद्धों का विरोध नहीं किया। उन्होंने, अगर कहा जाता है कि बुद्ध ने वेद और ब्राह्मणों का विरोध किया है, ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि मेरा धम्म मैं अनुभव आधारित हूँ, मैं अनुभव को मानता हूँ और प्रत्येक बुद्ध अनुभव के आधारित ही होता है, प्रत्येक बुद्ध। मैं स्वयं गौतम बुद्ध पे विश्वास नहीं करता था कि कोई व्यक्ति ध्यान करके बुद्धत्व को कैसे पा सकता है, ज्ञान कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए तो यूनिवर्सिटी जानी पड़ती है, कॉलेज जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति बैठ के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं स्वयं गौतम बुद्ध पे अविश्वास किया करता था। लेकिन फिर ये था कि बुद्ध ने कहा है कि मेरे मार्ग पे चलो, अविश्वास मत करो, मार्ग पे चलो, उसे निरीक्षण करो, परीक्षण करो। तो मैंने भी शील समाधि प्रज्ञा पे चला, ध्यान किया जीवन में, और 2 साल के अंदर ही मैंने निर्वाण को प्राप्त किया, सुसत्य को जाना, दुखों से मुक्त हुआ। तो मैं उस पे चला तब तो जाना। तो बुद्ध ने वेद, और वेद का मतलब लोगों को क्या लगता है, लिखित किताब? नहीं, वेद का मतलब वेदनाओं से होता है, अनुभव, ज्ञान। तो गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, उनके ज्ञान, श्रुति का मतलब क्या होता है, सुना हुआ ज्ञान, पीढ़ी दर पीढ़ी, चूंकि उस समय किताब नहीं था, वीडियो नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कागज नहीं थी, तो सुनते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान ट्रांसफर होता था। तो सुना हुआ ज्ञान को जब बुद्ध ने अपने समय में सुना, तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान पता नहीं, मेरे अनुभव पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे अनुभव पे नहीं है। और यही हाल मेरा भी हुआ था जब मैंने सुना था कि कोई व्यक्ति बैठ करके ध्यान करके बुद्धत्व पा सकता है, सत्य जान सकता है, हर दुखों से मुक्त हो सकता है। तो मैं भी यकीन नहीं किया, क्योंकि ये अनुभव पे हो सकता है। तो मैंने अनुभव किया तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये बातें सत्य है। तो आपको भी अनुभव करना चाहिए। तो बुद्ध ने भी उस समय कहा कि नहीं, मैं अनुभव पे चलूंगा, ये हो सकता है अच्छा हो, लेकिन मेरे पे अनुभव पे नहीं है। तो उन्होंने नकारा नहीं, विरोध नहीं किया किसी का, उन्होंने व्याख्या की, अनुभव किया और अनुभव से बताया कि आप ब्राह्मण की व्याख्या ऐसे करते हो कि आप, जिसने शास्त्रों को जाना है, मैं व्याख्या करता हूँ जिसने ब्रह्म को जाना है, जिसने सत्य को जाना है, जो बुद्धत्व को प्राप्त किया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। किसी भी का विरोध नहीं किया। जिस तरीके से आज आप पढ़े हुए हो ना, किसी दूसरे धर्म की निंदा करना, विरोध करना, नहीं। बुद्ध का कार्य वैसा नहीं था कि किसी ने लकीर खींचा है उसको मिटाने का, उसकी निंदा करने का, उसका विरोध करने का, ऐसा नहीं। बुद्ध का कार्य था छोटी लकीर के पास बड़ी लकीर खींच देना। बड़ी लकीर खींचने का काम किया था बुद्ध ने। पहले से जो लकीर थी उसे काटने छाटने का कार्य नहीं किया था, अपनी एक नई लकीर खींच दिया था बड़ी। तो उन्होंने बिना निंदा किए हुए, आपको लगता है कि वो निंदा कर रहे थे, किसी की निंदा नहीं कर रहे थे। वो बस लोगों को सत्य बताते थे कि मैं इसे मानता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है। उसी आधार पे जब लोग उस समय उनका विरोध किए थे, उसी तरीके से आप मेरा विरोध करते हो कि देखो ये हमारी बातें नहीं मानता, हमारी किताबों को नहीं मानता। नहीं मानता मैं आपकी किताबों को, मैं किसी किताब को नहीं मानता। अपने अनुभव के आधार पे, अपने अनुभव के सामने मैं किसी भी किताब को नहीं मानता, क्योंकि जो मेरे अनुभव पे उतरेगा मैं उसी को स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने भी यही कार्य किया, इसीलिए तो बुद्ध को पत्थर मारा गया, उनके मुंह पे थूका गया, गालियां दी गई, उनको बदनाम किया गया। आप मुझे भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग बुद्ध जीसस को सूली चढ़ा सकते हैं, महावीर के कान में कीले ठोक सकते हैं, मोहम्मद को लहूलुहान कर सकते हैं, बुद्ध के मुंह पे, गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे? मैं भी अनुभव आधारित हूँ। मैं किसी किताब को नहीं मानता, किसी भी धर्म और संप्रदाय की किताबों को नहीं मानता हूँ। अपने अनुभव के जगह पे मेरा अनुभव सर्वोपरि है, और बुद्ध का धम्म अनुभव का धम्म था, और मैं भी अनुभव आधारित ही हूँ। तो वर्तमान का भिक्षु लोग, आपको तय करना है कि वर्तमान का भिक्षु बुद्ध का भिक्षु है या देवदत्त का भिक्षु है। वो क्या शील समाधि प्रज्ञा पे पालन करता है, या सिर्फ दूसरों की निंदा करने पे कार्य करता है? क्या वो चारिका करते हुए दुख से मुक्त होने के उपाय बताता है, या फिर राजनीति कर आपको दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने और आपके अंदर आक्रोश पैदा करता है, या निंदा करता है, या द्वेष की भावना पैदा करता है?
अगर कोई भी अगर आपके अंदर द्वेष, निंदा की भावना पैदा कर रहा है, तो वैसे भिक्षुओं से दूर हो जाएँ, क्योंकि वो देवदत्त के भिक्षु हैं। बुद्ध ने कहा कि आपके दुखों का कारण आप स्वयं हो। देवदत्त के भिक्षु कहते हैं कि कैसे? हमारे दुखों का कारण हम स्वयं कैसे हो सकते हैं? किसी ने हमें सताया, मुझे पढ़ने नहीं दिया। देवदत्त के भिक्षु कहते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया इसीलिए हम अनपढ़ हैं। और बुद्ध कहते हैं तुम पढ़ने नहीं दिया, तुमने मान कैसे लिया उनकी बातों को? अगर कोई आकर तुम्हें कहेगा कुआँ में कूद के मर जाओ, तो तुम मर जाओगे? नहीं, लेकिन कोई कह रहा पढ़ाई नहीं करना, तो आप मान लिए, क्यों? क्योंकि व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, फ्री में सब कुछ पाने की चाहत है लोगों की। इसीलिए तो वर्तमान में राशन बाँटा जा रहा है ना, फ्री में राशन, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें लोगों को चाहिए। तो पढ़ाई करने में मेहनत लगती है। किसी ने कह दिया नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ा। देवदत्त के भिक्षु कहते हैं कि बुद्ध ने देवदत्त के भिक्षु कहते हैं, हमें उन लोगों ने, फलाने ने हमें इतने भागों में बाँट दिया। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे अंदर तुम लोगों में अविश्वास था, इसीलिए तो तुम लोग बँटे। देवदत्त के भिक्षु कहते हैं कि उन लोगों ने, उन समुदाय के लोगों ने हमें, हमारी महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं दिया। तो बुद्ध कहते हैं इसका भी कारण तुम हो। फिर तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम्हारे समाज ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? विरोध नहीं किया तो हमला कर देना चाहिए था, क्योंकि अकारण हिंसा गलत नहीं है। कारण होगा, अकारण हिंसा गलत है, कारण होना चाहिए। तो आप कर सकते हो। तो यही है बुद्ध के भिक्षु और देवदत्त के भिक्षुओं में अंतर। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसे चिंतन मंथन करेंगे। ज़रूरी नहीं है मेरी बातों को मानना, लेकिन देवदत्त के भिक्षु और वर्तमान के भिक्षुओं में क्या अंतर है, इस पे बोलना मुझे बहुत ज़रूरी था। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।